उसके 35 पेज ई शिक्षा कोष पोर्टल से पता नहीं कैसे लीक हो गए। तो 60,000 शिक्षक जिसमें कहिए कि 90% से एबव 90% से ज़्यादा ऐसे आवेदन हैं जो पटना आने वाले हैं। पता कराओ कि ये कैसे लीक हुआ, और अगर इसमें जो भी संलिप्त पाए जाए, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, तो इमीडिएट उन पर FIR दर्ज किया जाए। +2 स्कूलों के हेडमास्टर का मामला हाई कोर्ट नहीं गया है। करीब तकरीबन 5-5.5 हज़ार से अधिक हेडमास्टर की पोस्टिंग होनी है। तो जो ज्वाइन करेंगे उनको भी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है, जो नहीं ज्वाइन करेंगे उनको भी रिपोर्ट देनी है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हंगामा है, विवाद है कि थमने और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आपको लाइव सिटीज दिखा रहा है कि आखिर शिक्षकों की परेशानियां क्या कुछ हैं। तो ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अब आगे आगे शिक्षा विभाग क्या कुछ कर सकता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो सजल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विवाद खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, पहले तो हम लोग बैकग्राउंड में आ जाए। जब के पाठक गए तो के पाठक के जाने तक कहीं से भी ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग नहीं उठ रही थी, और जैसे ही पाठक जी गए तो पाठक जी के जाने के बाद और ACS के पद पे डॉक्टर S सिद्धार्थ ने ACS की कुर्सी संभाली, उसके साथ ही बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग उठनी शुरू हुई। और वर्तमान जो ACS हैं वो शिक्षकों के मामले में बहुत ही संवेदनशील हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला करेंगे ताकि वो अच्छे से पढ़ा सकें। तो उन्होंने शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे कि आपको कहाँ जाना है, ऑप्शन के साथ आप ऑनलाइन आवेदन दीजिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पे। कुल 1,90,000 शिक्षकों ने अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए, और उसमें उसमें उन आवेदनों में उनका ऑप्शन भी था। शिक्षा विभाग ने इन 1,90,000 जो शिक्षकों के आवेदन थे उसको उसने कैटेगराइज किया। कैटेगराइज इस मामले में किया कि किस किस श्रेणी के शिक्षक हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है, खुद या पत्नी या बच्चे, या फिर मान लीजिए कोई किडनी का पेशेंट है, तो पति पत्नी का मामला है, दूरी के आधार का मामला है। तो इस तरह कुल 1 से 7 श्रेणी में शिक्षक बांटे गए। और जब शिक्षक बांटे गए उसके बाद तबादला शुरू हुआ, लेकिन तबादले के बीच में कुल 1,90,000 में 1,30,000 शिक्षकों के तबादले हुए। ये जो तबादले थे ये जिलों के बाहर थे और जिले के अंदर थे। इसमें दोनों तरह के तबादले थे। तो जब ये तबादले 1,30,000 शिक्षकों के हो गए तो अब बारी थी स्कूल पोस्टिंग की, उनके स्कूल आवंटन की, कि जहाँ जिस जिले में या जिस जगह पे उनका तबादला हुआ वहाँ अब उनकी पोस्टिंग होगी, तो किस स्कूल में उनकी पोस्टिंग होगी। ऑप्शन के आधार पर पोस्टिंग होनी थी। इस बीच बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने आवेदन तो कर दिया, लेकिन आवेदन करने के बाद उन्हें लगा कि ना, अब जाना ठीक नहीं, मेरे लिए यही जगह ठीक है। तो जब ऐसी मांग शुरू हुई तो कहा गया ठीक है, अब जिनको तबादला नहीं चाहिए वो नहीं जाएंगे और वर्तमान अपने स्कूल में बने रहेंगे, और ऐसे शिक्षकों को अपना आवेदन वापस लेने का मौका दिया गया। तो उनमें से 11,000 शिक्षकों ने अपने आवेदन वापस लिए। यानी कुल कहिए कि 1,30,000 में 11,000 शिक्षक जिनके तबादले हो गए थे उन्होंने अपने आवेदन लिए। इसमें ऐसे शिक्षक भी थे जिनका तबादला तो हो गया था लेकिन स्कूल आवंटन नहीं हुआ था। इसके अलावे ऐसे भी शिक्षक थे जिनका तबादला भी हो गया था और स्कूल आवंटन भी हो गया था। तो ऐसे 11,000 शिक्षकों ने आवेदन वापस लिए। तो बच गए 1,79,000 शिक्षक जिनके तबादले की बारी थी। तो उसमें
1,90,000 में 1,79,000 बच गए। और ये एक 30 में भी 11 घटा दीजिए, तो अब ऐसे शिक्षकों को यथावत छोड़ दिया गया कि नहीं, आप जहाँ हो वहीं बने रहेंगे। और उसके बाद स्कूल पोस्टिंग फिर से शुरू हुई नए सिरे से सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जिसमें पूरी पारदर्शिता रही है, कहीं किसी की पैरवी नहीं ले रही है, चाहे पैरवीकार का लेवल या स्टेटस किसी भी लेवल का क्यों ना हो। तो अब तक का जो फिगर है, अब तक 67,000 शिक्षकों के स्कूल आवंटन हो चुके हैं, यानी उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। और आज से शिक्षकों ने अपना योगदान करना भी शुरू कर दिया है। और बाकी जो शिक्षक बच गए हैं, उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। आज भी जैसे आपको बता दूं कि अब तक जो स्थानांतरण हुए हैं, वो स्थानांतरण श्रेणी 1 से 6 तक के हुए हैं। इसके अलावे 1 to 5 के शिक्षकों के तबादले हुए हैं, जो दूरी के आधार पर हुए हैं। तो अब बच गए 6 to 8 के टीचर, 9-10 के टीचर और 11-12 के टीचर, जिनका भी 1 से 2 दिन में ये सारे शिक्षकों का तबादला होगा। और इसमें 6 to 8 का तबादला स्कूल आवंटन आज ही संभावित है। इस बीच एक बड़ा मसला और उठा। बड़ा मसला ऐसा हुआ कि जिन शिक्षकों के स्कूल आवंटन हो गए, 67,000 शिक्षकों के, उनमें अब जैसे मान लीजिए कोई शिक्षिका दानापुर की थी और दानापुर से आरा जाती थी पढ़ाने को। हाँ, तो जब उन्होंने पटना का ऑप्शन लिया था, तो उनका ट्रांसफर मसौढ़ी हो गया। अब जो दानापुर से आरा नज़दीक है, रूट के हिसाब से, ट्रेन रूट के हिसाब से, मसौढ़ी दानापुर से उल्टा है। ऐसे ही एक दिलचस्प मामला बताएं कि फुलवाड़ी की एक महिला शिक्षक, जो दुल्हिन बाजार जाती थी, उनके घर से, फुलवाड़ी शरीफ से उनकी स्कूल की दूरी 50 किलोमीटर थी, लेकिन तबादले में वो नज़दीक आना चाहती थी, तो उनका तबादला होगा बाढ़ से भी 10 किलोमीटर आगे, यानी 100 किलोमीटर के रेंज में। ऐसे बहुत सारे मामले आए। तो शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत दी। शिक्षा विभाग ने सबसे बड़ी राहत ये दी कि भैया, आपको अगर नहीं जाना है और आप वर्तमान स्कूल में ही बने रहना चाहते हैं, तो आप बने रहेंगे। बस आपको सिर्फ 1 साल तक हम तबादले का आपका आवेदन नहीं लेंगे। 1 साल तक आपके तबादले का आवेदन हम नहीं लेंगे, आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, लेकिन आप अपनी सुविधानुसार अपनी जगह पे बने रहेंगे। तो ये ऐसे शिक्षकों के लिए, शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और शिक्षा विभाग की इस राहत से शिक्षक संतुष्ट दिख रहे हैं। तो ये अब तक का यही सिनेरियो है और तबादले की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार हम शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं और कैमरे पर रो रहे हैं शिक्षक, बिलख रहे हैं शिक्षक, और साफ साफ कह रहे हैं कि एक नहीं बल्कि कई तरह की समस्याएं हैं। और क्या कुछ समस्याएं हैं जो शिक्षकों को परेशान कर रही हैं? नहीं, अभी जो समस्याएं हैं शिक्षकों की, तबादले से इतर की सबसे बड़ी समस्या है वेतन विसंगति की। वेतन विसंगति उनके साथ हो गई है जो नियोजित शिक्षक थे और सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन गए। अब जितना वेतन उनको मिलना चाहिए था विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, पूर्व की सेवा को जोड़ते हुए, तो पूर्व की सेवा की गणना नहीं की गई। यानी इसको यूं कहिए कि सेवा निरंतरता का लाभ ऐसे शिक्षकों को नहीं मिला है। लेकिन ऐसे शिक्षकों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर है कि शिक्षा विभाग सेवा निरंतरता का आदेश जारी करने जा रहा है। और इसके तहत अब गर्मी की छुट्टी के बाद आज स्कूल खुल गए हैं, तो अब सभी शिक्षकों से, ऐसे शिक्षक जो वेतन विसंगति के शिकार हैं, उनसे आपत्तियां ली जाएंगी और उन आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। और निराकरण के बाद उनकी वेतन विसंगति का निराकरण तो होगा ही, और जिस दिन से वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उस दिन से लेके वेतन विसंगति के निराकरण तक उनका जो बकाया होगा वो भी मिलेगा, एक मुश्त, तो वो भी मिलेगा। तो शिक्षा विभाग की ये तैयारी पूरी हो चुकी है और बस इस पर अब 1-2 दिनों के अंदर
अमल शुरू हो जाएगा। अमल शुरू हो शुरू जाएगा, यानी कि शिक्षा विभाग गुड न्यूज और खुशखबरी देने जा रहा है। लेकिन सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग का ही अगर हम जिक्र करते हैं तो कई सारे ऐसे शिक्षक संगठन हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब हम आंदोलन करेंगे, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम आपको 24 घंटों का वक्त देते हैं, आप नई सूची जारी कीजिए। तो आपको क्या लगता है, शिक्षा विभाग नई सूची जारी देखिए, करेगा? कोई नई सूची जारी नहीं होने जा रही है, नहीं होने जा नहीं होने जा रही है। और चूंकि शिक्षकों की दो समस्या थी। पहली समस्या ये थी कि वो स्थानांतरण मांग रहे थे, तो शिक्षा विभाग ने उन्हें स्थानांतरण दिया, ऐच्छिक स्थानांतरण दिया, ठीक है। और जिनका ऐच्छिक स्थानांतरण में जो दूर के विद्यालयों में चले गए और उन्हें लग रहा था कि ये जो वर्तमान विद्यालय जहाँ वो पोस्टेड हैं वो उनके लिए सुविधाजनक है, तो शिक्षा विभाग ने कह दिया कि आप वहीं बने रहो, ठीक है। आप वहीं बने रहो। तो अब आम जो शिक्षक हैं उनको कोई परेशानी नहीं दिख रही है। अब सवाल ये हो गया है कि अब जैसे लीजिए पटना नगर निगम, पटना नगर आपको पता है कि जो शिक्षा का अधिकार कानून है, शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत 30 बच्चों पर एक शिक्षक की आवश्यकता होती है किसी भी स्कूल में। पटना का ले लीजिए, पटना नगर निगम का आपको बताऊं कि पटना नगर निगम में आज की तारीख में 22 बच्चों पर एक शिक्षक है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि पटना नगर निगम के दायरे में कितने सरप्लस शिक्षक हैं। और सारे शिक्षक पटना आना चाह रहे हैं, नगर निगम के दायरे में आना चाह रहे हैं। वो मसौढ़ी नहीं जाना चाह रहे हैं, वो पाट नहीं जाना चाह रहे हैं, वो बख्तियारपुर नहीं जाना चाह रहे हैं, वो मोकामा नहीं जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों को जहाँ 22 बच्चों पर एक शिक्षक पहले से तैनात है, तो क्या उसको घटा के 10 या 15 कर दिया जाए? ये नामुमकिन है। आप इसके अलावा देखिए, अररिया का फिगर मैं आपको बताता हूँ। अररिया सीमांचल का जिला है और वहाँ 44 बच्चों पर एक शिक्षक है। आप बताइए कि कितनी बड़ी विसंगति है ये शिक्षकों की पोस्टिंग में, कि एक जगह 44 बच्चों पे और एक जगह 22 बच्चों पे। तो इसलिए अब सवाल ये है कि अब एक और मामला उठ खड़ा हुआ है कि चूंकि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के हिसाब से अपना फैसला ले लिया है, तो अब जो शिक्षक संगठनों के नेताओं हैं तो उन्हें लग रहा है कि यार हमारी नेतागिरी कहाँ गई। तो अब इसको लेके वो शिक्षा विभाग से बात करना चाह रहे हैं, ताकि वार्ता करना चाह रहे हैं, ताकि इसका कुछ श्रेय शिक्षक संगठनों को भी मिले। शिक्षा विभाग के एसीएस को अभी तक सारा श्रेय है, तो वो श्रेय बटे, हिस्सों में बटे, यानी कि क्रेडिट लेना। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सबसे बड़ा मामला अभी है कि आप देखिए कि आपको याद होगा कि 1 to 5 यानी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी का रिजल्ट 6 माह पहले आया। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों की पोस्टिंग करने जा रहा था। करीब 35,000 शिक्षक हैं जो जिनकी पोस्टिंग होगी, माने हेड शिक्षक, हेड मास्टर कहिए, तो जिनकी पोस्टिंग होगी। तो नेतागिरी की लड़ाई में ये मामला चला गया हाई कोर्ट चला गया और पोस्टिंग अटकी हुई है। तो तारीख पर पड़ रही है और शिक्षा विभाग के सामने है कि अब मामला हाई कोर्ट से निपटे कि हम पोस्टिंग करें। हाँ, वैसे चूंकि +2 स्कूलों के हेड मास्टर का मामला हाई कोर्ट नहीं गया है। करीब तकरीबन 5,500 से अधिक शिक्षकों से हेड मास्टर की पोस्टिंग होनी है, वो 2 से 4 दिन के अंदर वो पोस्टिंग होने जा रही है। 2 से 4 दिनों के अंदर पोस्टिंग होने जा रही है। लेकिन सजल जी, यहाँ पर एक और सवाल है कि पुरुष शिक्षक भी बड़ा परेशान है। पुरुष शिक्षक साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारी अनदेखी हुई है। आपको लगता है उनकी अनदेखी? देखिए, पुरुष शिक्षकों की अनदेखी जरूर हुई है। क्योंकि पुरुष शिक्षकों का अभी, हालांकि पुरुष शिक्षकों का दूरी के आधार पर जो तबादला होना है 1 to 5 से इतर, 6 to 8 में, 11-12 में या 9-10th में, तो वो सूची अभी जारी नहीं हुई है। लेकिन 1 to 5 का मामला देखेंगे तो 1 to 5 में महिलाओं की संख्या में तुलना में पुरुषों की संख्या कम है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि आज की तारीख में बिहार की बात करें तो 1 to 12 की बात करें तो बिहार में पुरुषों की तुलना में महिला शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि तबादला होगा तो उनका परसेंटेज हर चीज़ में ज़्यादा होगा। तो ये
एक ट्रेडिशन है, और इस ट्रेडिशन को में थोड़ा अगर पुरुषों को दर्द है तो वो दर्द उनका स्वाभाविक है। स्वाभाविक दर्द है। ये शिक्षक भी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि अब हम कोर्ट जाएंगे। 60,000 शिक्षकों का आवेदन जो है वो रद्द हो गया था। आप भी इस खबर से वाकिफ होंगे सचल जी, जिसके बाद 60,000 शिक्षकों में भारी नाराजगी। हाँ, तो आप देखेंगे ना, वो 60,000 शिक्षक जिनके आवेदन रद्द हुए, हाँ। वो कारण का पता नहीं। वो कहाँ आ रहे हैं? हाँ। इसमें मैक्सिमम तादाद जो है वो पटना आने वालों का था। वो 60,000 शिक्षक, जिसमें कहिए कि 90% से एबव, 90% से ज़्यादा ऐसे आवेदन हैं जो पटना आने वाले हैं, और पटना में पहले से 22 बच्चों पर एक शिक्षक है। तो इसीलिए सरकार, शिक्षा विभाग ने तय कर रखा है कि पटना नगर निगम के इलाके में, खास के पटना में, अभी बाहर से दूसरे जिलों से किसी भी शिक्षक का तबादला स्वीकार्य नहीं होगा। और शिक्षा विभाग ने ये नहीं कहा है कि हम तबादला नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है, शिक्षा विभाग का कहना है कि जब छात्र और शिक्षक अनुपात माने एक रूप हो जाएगा, तब ऐसे आवेदनों पर हम पुनर्विचार करेंगे। और शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को एक ऑप्शन भी दिया था कि आप पटना नगर निगम से इतर आप जहाँ चाहें वहाँ ट्रांसफ़र के लिए अपने ऑप्शन में बदलाव करें और हम आपका ट्रांसफ़र करेंगे। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने इसका बेनिफिट, फ़ायदा लिया भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जो काफी गुस्से में हैं और कोर्ट जाने की भी हाँ, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, और उनके कोर्ट जाने से ऐसा थोड़े होगा कि वो शिक्षा का अधिकार कानून फंस जाएगी। मानक बदल जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग जो हो गया, आज से ज्वाइनिंग होनी है, और ज्वाइनिंग हो रही है। हाँ, तो अगर वो कोर्ट जाते हैं तो आज के बाद कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेगा कि कोर्ट उसको देखेगा, और अगर कोर्ट कोई इंटरिम ऑर्डर देता है शिक्षकों के पक्ष में, तब ट्रांसफर पोस्टिंग रुकेगी, अन्यथा नहीं रुकेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे सजल जी, खबर मिल रही थी कि कोई एक लिस्ट है जो शिक्षा विभाग से ही वायरल हो गई है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने बाज़ाब्ता जांच कमेटी का गठन भी कर दिया था। इस खबर में कितना दम है? ये सही खबर है। आपको बता दूं कि पहले दिन जो 1 से 6 स्थानांतरण श्रेणी के शिक्षकों के स्कूल आवंटित हुए, उसके 35 पेज ई शिक्षा कोश पोर्टल से पता नहीं कैसे लीक हो गए। वो अपलोड हुआ था ई शिक्षा कोश पोर्टल पे, लेकिन वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। सोशल मीडिया में जब वो वायरल हो गया तो अब लगा कि भाई ये वायरल कैसे हुआ, क्योंकि ये तो इंटरनल है, और तो इसको एस सिद्धार्थ ने बहुत गंभीरता से लिया, और उन्होंने तत्क्षण उसी समय ये आदेश दिया कि भाई पता कराओ कि ये कैसे लीक हुआ, और अगर इसमें जो भी संलिप्त पाए जाए, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, तो इमीडिएट उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए। तो उसके बाद से, लेकिन उसके बाद से जितनी सूची, हाँ उसमें भी एक था, वो भी सूची पूरी नहीं थी, 35 पेज ही लीक हुआ था, लेकिन उसके बाद से अधिकारी और कर्मचारी अब पूरी तरह से अलर्ट हैं, और उस घटना के बाद जितनी भी सूची इस शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड हो रही है, उसकी कहीं से कोई लीकेज की शिकायत नहीं है। कोई लीकेज की शिकायत उसके बाद नहीं है, यानी कि अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी देखिए ट्रांसफर और पोस्टिंग का सिलसिला रुकेगा, उसके बाद फिर वो शिक्षकों का शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है, उसके निराकरण में शिक्षा विभाग हाथ लगाना ही वाला है, और उसके बाद अब देखना ये है कि कितने शिक्षक ज्वाइन करते हैं। तो जो ज्वाइन करेंगे उनको भी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है, जो नहीं ज्वाइन करेंगे उनको भी रिपोर्ट देनी है, और शिक्षा विभाग ने साफ कह दिया है कि 30 तक अगर आपने रिपोर्ट दिया, नहीं भी दिया, तो जो नहीं देने वाले जो रिपोर्ट होंगे, उनका तबादला रद्द हो जाएगा। यानी कि अभी से आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।